ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्वधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि महादेव जी से अश्व, तलवार, शुक आदि लेकर के संभल गांव की ओर चल पड़े हैं। आइए इससे आगे की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कल्कि के ज्येष्ठ भाइयों ने जब जन्म लिया था तभी अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया था, जिनमें गर्ग्य, भर्ग्य, विशाल आदि थे। वो भी नित्य प्रति ये जानना चाहते थे कि क्या भगवान यही कल्कि रूप में लेकर के आए हैं, क्या यही नारायण हरि हैं। इधर भगवान चल पड़े हैं और उधर एक महिष्मती नाम की बहुत बड़ी नगरी, बहुत बड़ा राज्य है। नगरी क्या कहें, बहुत बड़ा राज्य है। उसके राजा हैं विशाखयूप। विशाखयूप राजा बड़े धर्मपरायण हैं, बड़े प्रजापालक हैं, हरि के भक्त हैं। लेकिन उनकी प्रजा पर, उनके राज्य पर कली की बड़ी कुदृष्टि है, जिससे वहां रहने वाले लोग बड़े कलह प्रिय हैं, बड़े दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं। राजा उन्हें समझा नहीं पाता है, क्योंकि ये हरि प्रिय है, इसलिए उन्हें कोई सजा भी नहीं देना चाहता है। अचानक से उसने क्या देखा कि मेरी नगरी में परिवर्तन हो गया है। महिष्मत्याम निजपुरे यागदान तपोव्रतान ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान अपि हरे प्रियान। उसने क्या देखा, जो लोग कलह प्रिय थे, जो लोग दुष्ट थे, जो लोग अत्याचारी थे, दुराचारी थे, जो कभी यज्ञ हवन नहीं करना जानते थे, जो किसी से प्रेम से आपस में सहयोग नहीं करना चाहते थे, वो अचानक यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करने वाले हो गए हैं, हरि प्रिय हो गए हैं। ये देख करके उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वो ये समझ गया कि अब भगवान ने अवतार ले लिया है, आ गए हैं, तभी तो ये जो मेरी प्रजा है इस पर से कली का प्रभाव समाप्त होने लगा है। और अधर्म वंशयास्तान दृष्ट्वा जनान धर्म क्रिया परान लोभा अनृतादयो जगत मुस्त देशा दुखिता भयम। जो लोभ, नृत्य आदि जो अधर्म के वंश वाले कली के जो सहायक थे, वो महिष्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देख करके बड़े दुखी हुए और वहां से भाग गए हैं। अर्थात उनका पूरा राज्य धर्म प्रिय हो गया है। अब उनको पता लग गया है कि भगवान अवतार ले चुके हैं। इधर वो विशाखयूप राजा संभल की ओर चल दिए हैं, क्योंकि वो जान गए कि भगवान ने संभल में ही अवतार लिया है। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। और उधर से भगवान श्री कल्कि नारायण घोड़े पर चढ़ करके, अश्व लेकर के, अपने साथ तलवार लेकर के, शुक को साथ लेकर के अपने गांव संभलपुर के बाहर पहुंचे हैं। लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं और सब दूर से देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु परशुराम जी द्वारा दिए हुए शिक्षा को ग्रहण करके माता पिता के पास कल्कि जी चले आ रहे हैं। ये समाचार चारों ओर फैल गया। वो भर्ग्य तथा विशाल आदि भी ये समाचार सुनकर संभल ग्राम में पहुंच गए हैं और गांव वासियों से सारा वृतांत सुन करके अत्यंत आनंदित हुए हैं। उधर विशाखयूप राजा ने जब ये समाचार सुना, वो भी जान गया कि हरि भगवान अब संभल ग्राम पहुंचने वाले हैं, तो वो भी वहां से अपने घोड़े पर बैठ करके तुरंत चल दिया है। ज्यों ही भगवान श्री कल्कि
संभल ग्राम में पहुंचे हैं। गांव के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, माता पिता खड़े हैं। तुरंत घोड़े से उतर करके श्री कल्की ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। गले से मिले हैं माता पिता दोनों, और बड़े आदर से सभी भाई और गर्ग भर्ग विशाल आदि सब उन्हें आदर सहित ले जा करके भवन में उन्हें एक सिंहासन पर विराजमान करा दिया है। इस प्रकार से भगवान श्री कल्की नारायण परशुराम जी द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्रों को लेकर, 64 कलाओं को लेकर के धर्म की स्थापना हेतु और सतयुग को पुनः इस धरा पर लाने के लिए वापस अपने संभल ग्राम आए हैं और वहां आकर अपने परिवारजनों के साथ अपने भाइयों कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक सहित विराजमान हो गए हैं। आज का एपिसोड इतना ही। अगले एपिसोड में आपको फिर बताएंगे आगे की कथा। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।